तो वही पूछ रहा हूँ, जिम्मेवार कौन है, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। लेट मी ओवर। तो मैं क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को बख्शूं, फूलों की माला डालूं? नहीं, मैं महबूबा मुफ्ती को फूलों की माला, जीएम शाहीन इज जीएम शाहीन, आई विल नेवर बो इन फ्रंट ऑफ दीज नॉन पॉलिटिकल पीपल। फांसी देने वाले लोग कौन थे, मारने वाले लोग कौन थे, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की केस की? अल्ताफ साहब ने बीजेपी का जो है, अगर वो दामन नहीं लगा होता तो शायद वो एक अच्छी सीट, अच्छा मार्जिन जम्मू कश्मीर के अंदर ले सकते थे। लेकिन नलके में पानी लाना है, उसके लिए भी आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की परमिशन लानी है। जाने गई, उसका भी बिल्कुल मानता हूं कि उसका जिम्मेदार पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो हालात खराब रही। पार्लियामेंट के अंदर इनका मुंह बंद हो जाता है, ये लोगों से नहीं मिलते, ये वर्करों से नहीं मिलते, ये लीडरों से नहीं मिलते, मोबाइल अपना स्विच ऑफ करते हैं, ये भाग जाते हैं पब्लिक से। कि आपने कहा लोगों के दिल दुखे हुए, लोगों के दिल मजरू हुए हैं, लोगों को जख्म लगे, घाव लगे, मगर देने वाले कौन है? हमारे सियासतदान। इस पार्लियामेंट इलेक्शन में आप लोगों ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? शाहीन साहब क्यों नहीं लड़े? मैं बताता हूँ। देखिए, राइट नाउ आई एम ए डायबिटिक पेशेंट। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेक इट एक्सक्यूज। नो, देखिए वो टाइम था जब हम दौड़ लगाते थे, मैंने ये कपड़े पहने, दैट डजंट मीन कि मैं यंग हूँ। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ उबैद मलिक। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इंतखाब हुआ और जिस इंतखाब में काफ़ी पार्टियां जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थी, मगर वहीं पे अगर जेडीयू की बात करें, जेडीयू इस इलेक्शन में जो है उन्होंने अपना कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से नहीं उतारा। जेडीयू के स्टेट प्रेसिडेंट जीएम शाहीन साहब, 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं और इस इलेक्शन में आपको क्या लगता है इंपॉर्टेंट अब कश्मीर के मुद्दे होंगे? देखिए, ये जो आज का इलेक्शन आपका पार्लियामेंट का था, ये मैं क्लियर कर दूं पहले कि ये इलेक्शन दिल्ली के लिए है, इससे कोई जम्मू कश्मीर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज इससे क्या होता है, इससे हम लोग देश के पार्लियामेंट को चुनते हैं, देश में अपने पार्लियामेंट मेंबर्स को भेजते हैं, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर की जो सियासत है, जो कि यहाँ की जो सरकार है, उसमें और इसका कोई उस पर तालमेल नहीं है। ये जो पहली दफा पार्लियामेंट इलेक्शन किया गया आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 2019, अब क्योंकि एक रूटीन इलेक्शन था दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर, और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी हुआ। पार्लियामेंट आप चुन सकते हो, लेकिन राज्यसभा किसी को नहीं भेज सकते, और राज्यसभा में किसी को नहीं भेज सकते, खाली पार्लियामेंट। और उसके बाद अगर मान लो आज की डेट में असेंबली इलेक्शन होता भी है, जैसे कि सब बता रहे हैं कि आपके होम मिनिस्टर ने भी कुछ दिन पहले कहा कि आपका हम लोग असेंबली इलेक्शन कराएंगे, लेकिन उसका कोई खास माने नहीं है जब तक कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलता। आप पहले स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दे दीजिए, उसके बाद इलेक्शन करवाइए। 2014 के बाद बीजेपी का दावा कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल सी आ गई, अच्छे दिन आ गए, हालात ठीक हो गए, पथराव नहीं होता, स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं होते। क्या आप मानते हैं इसको डेवलप, आप मानते हैं कि बीजेपी का बड़ा हाथ रहा हालात ठीक करने में, मगर बीजेपी ने इस पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा? इस चीज पे आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए 125 करोड़ की आबादी, एक मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये अक्सर ये बोलते हैं कि पिछले 70 साल, अपना भी देखना चाहिए ना कि पिछले 12 साल। ये जो आप बता रहे हैं कि पिछले 70 साल क्या हुआ, आप ये भी देखिए कि पिछले 15 सालों में आप लोगों ने क्या किया। एक बार हम एग्री करते हैं, नो डाउट, मानते हैं आप? नहीं, यस, पीसफुल हालात है, नो डाउट। आपकी goes to BJP? No, it is not a question of credit goes or not goes. I agree this thing कि that आपकी नाइट फ्लाइट्स चलती है, आपकी ट्रेन्स का काम चल रहा है, आपका रोड्स का काम चल रहा है, पीसफुल जाने बच रही है लोगों की, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन आपके लोगों के जो दिल दुखे हुए हैं, उसके साथ साथ कि आपने हालात अच्छे किए, आपने सब कुछ, उसके लिए तो हम लोगों ने आपको चुना है, आपकी सरकार बनाई है सेंटर में, लोगों ने वोट डाले हैं कि भाई हालात हमारे ठीक हो, यहाँ की लोगों की जाने ना जाए। क्योंकि जो आपने नंगा कर दिया, आपने लद्दाख में, आप देखिए सोनम वांगचुक जी का 8 महीने उनकी हड़तालें रही, पूरा लद्दाख जो है प्रोटेस्ट कर रहा था। कश्मीर के लोग दुखी है, दिल उनके टूटे हुए हैं। 6 महीने यहाँ पर कर्फ्यू रहा, एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के दिनों। अगर आज आपकी लेट नाइट फ्लाइट चलती है, दैट क्रेडिट गोज टू बीजेपी। लेकिन ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि जो दिल यहाँ के लोगों के नाराज है, जो दिल दुखे हुए हैं, वो क्रेडिट किसको जाएगा? वो तो हम कौन लगाए? आपने कहा लोगों के दिल दुखे हुए, लोगों के दिल मजरू हुए हैं, लोगों को जख्म लगे, घाव लगे, मगर देने वाले कौन है? हमारे सियासतदान। आर्टिकल को भी हम बचा नहीं पाए, 35 को भी नहीं बचा पाए, आज हम कह रहे जम्मू कश्मीर में सब कुछ लुट गया। लूटने वाले कौन है? आपकी मेंबर पार्लियामेंट 5 है, लद्दाख को 1 हो गया 6,
मेजॉरिटी आपकी पार्लियामेंट के अंदर है नहीं। दैट मीन्स कोई भी डिसीजन, जब 370 एब्रोगेशन आर्टिकल हुआ उस वक्त हमारी पार्टी ने वॉकआउट किया, हमने साइन नहीं किया उस पे जब आर्टिकल को हटाया गया। और हमारी मेंबर्स कितने थे? 19। ठीक है, आपको सपोर्ट किसने किया? याद होना चाहिए आपको, ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया था उस टाइम पे। एनसी के मेंबर्स थे हमारे साथ, पीडीपी का तो कोई नजर नहीं आया, मुझे नहीं पता, हमने देखा नहीं पार्लियामेंट के अंदर उनको। वो बाहर कमीज फाड़ रहे थे, क्या कर रहे थे वो मुझे नहीं पता, कमीज तो उन्होंने फाड़ी, पता नहीं। ऑलमोस्ट आपके मीन्स फयाज मीर ने कमीज, चलो अच्छी बात है, 30-35 मैं ये मानता हूं आपकी। हाँ, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी थी, उन्होंने भी मोदी जी को सपोर्ट किया उस टाइम पे कि भाई हम लोग तो बहुत खुश है, अब तो हम घर बनाएंगे। केजरीवाल जी ने कहा मैं तो मकान बनाऊंगा कश्मीर में, ठीक है। लेकिन हमने भी उस वक्त कहा कि भाई ये आर्टिकल जो है इसका तोड़ना न कश्मीर के लिए ठीक है, न हिंदुस्तान के लिए ठीक है, ये देश के लिए भी, देशवासी भी इससे खुश नहीं है। तो कह रहे स्टेटहुड वापस मिलेगा, वो तो तब होगी बात। अभी देखिए मेजॉरिटी तो मुझे नहीं लग रहा कि जो कल का रिजल्ट है आपका, पार्लियामेंट इलेक्शन हो गया, आपका एग्जिट पोल क्या है, क्या लगता है? एक तरफ से पीडीपी है, एक तरफ से पीसी है, एक तरफ से अपनी पार्टी है, एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंजीनियर रशीद भी इस रेस में है, आपको क्या लगता है? उन्होंने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी दिल से वोट नहीं डाले, वो उनकी मजबूरी बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूरी है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैदान के अंदर ऐसा कोई लीडरशिप जो बीजेपी के साथ भी ना हो, जिनको लोगों में भी छवि बहुत अच्छी और साफ हो, साफ सुथरी हो, क्योंकि ऐसी कोई लीडरशिप नजर नहीं आई, तो लोगों ने सेकंड ऑप्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही चुना। आप मेरी बात मान के चलिए, आपका नॉर्थ कश्मीर, आपका सेंट्रल कश्मीर, आपका साउथ जो है, वहां पर पीडीपी और एनसी की बड़ा नेक टू नेक है। मैं उसके ऊपर एग्जिट पोल नहीं दे सकता, लेकिन आपका नॉर्थ एंड सेंटर जो है दैट्स, पार्टी को आप रेस में नहीं गिनते वहां पे? अभी उनका मैं उनके पीछे एक बड़ी दुख की कहानी ये है कि उनको अगर अल्ताफ साहब ने शायद अगर जो उनको पहले से ही बीजेपी का नाम लगा और उसकी वजह से शायद जो वोट वो खो रहे हैं, वो दैट्स द। साहब ने भी वहां से कैंडिडेट उतारा। आजाद को कश्मीर में आप मत गिनिए, बिकॉज ही इज इन समवेयर इन चिनाब वैली, नॉट इन कश्मीर। आप डायबिटिक पेशेंट, लुक्स वेरी स्मार्ट। नहीं, उसको भूल जाइए। एंड हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, और जैसे मैंने कहा कि आई वाज नॉट इन ए पोजीशन टू गो टू डोर एंड आस्क द पीपल फॉर वोट कि आप वोट डालिए, बाकी सब चीज़ें करें। लेकिन ज़रूर ये हमारी कोशिश, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक का ये होना, सपोर्ट होना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जो भी लोग जीते, मैंने ये भी अपने इंटरव्यूज में भी यही कहा कि भाई अपील की उन लोगों से कि कल को जीत कर आओगे तो कम से कम फ़ोन नंबर खुला रखना, ठीक है। लोगों को भूलिएगा नहीं, उनका फ़ोन उठाएगा। ये मैंने, आपकी पार्टी ने सपोर्ट क्यों नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को किया? आप कह रहे हैं हम नहीं लड़ पाए, क्या जेडीयू इतनी कमजोर है जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारा? शाहीन साहब नहीं उतरे तो कोई और नहीं, शाहीन साहब के बगैर जेडीयू के पास कोई नाम नहीं है? क्या जेडीयू ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर नहीं बनाया? क्या जेडीयू ने मोहम्मद मकबूल डार को होम मिनिस्टर नहीं बनाया? मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले जीते कहाँ से थे फर्स्ट टाइम? वो तो यही पार्टी थी जिनने उनको मेंबर पार्लियामेंट बना के, बेशक आज महबूबाजी भूल भी गई हो, मेंबर पार्लियामेंट भी बनाया और होम मिनिस्टर भी बनाया। मैं आज की बात करता हूँ। आज की पार्टी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि भैया आई एम ए डायबिटिक पेशेंट, आई एम नॉट इन ए पोजीशन। अब यंगस्टर्स आ रहे हैं, उनको चांस मैं दे रहा हूँ कि वो लोग काम करें। आपको लगता है धीरे धीरे? मैं ये वादा करता हूँ, जो टीम हमारी बनी हुई है इस टाइम पर, आने वाले दिनों में आपको कम से कम 20 मेंबर्स असेंबली में दूंगा। 20 मेंबर, दैट्स माय प्रॉमिस। 370 और 35A पे जेडीयू का स्टैंड क्या है? 370 के ऊपर वो पूरा पार्लियामेंट पूरे देश ने देखा, 35A पर भी पूरे देश ने देखा। हम लोगों ने कहाँ आवाज नहीं उठाई। हम जेडीयू ऐसी पार्टी है जिनने पार्लियामेंट के अंदर सीना ठोक के मोदी जी को कहा कि साहब हमारा और आपका अलायंस है, लेकिन इस चीज पर हमारा अलायंस नहीं है। जम्मू कश्मीर के 370 एंड स्टेटहुड को मत छेड़िए। आज आपको क्या लगता है, अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से पार्लियामेंट इलेक्शन जीत के जाती है, जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन से होने चाहिए? और कि जो 3 मेंबर्स यहाँ से जाते हैं उनको टाइम कितना मिलता है इतने बड़े देश के पार्लियामेंट के अंदर?
ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये कोई बड़ी अहमियत नहीं रखते पार्लियामेंट, देश के पार्लियामेंट, क्योंकि हमारे पास कोई 20, 25, 30, 40 सीटें तो है नहीं कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि कल को रेलवे मिनिस्टर हमारा बने, सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारा बने, किसी और डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हमारा बने। लेकिन इतना हम जरूर मानते हैं कि जैसे आपकी छोटी कुछ जो भी चीजें हैं, मीन्स आपकी पावर क्राइसिस विंटर्स में रहती है, यहाँ पे आपके हाईवेज के इश्यूज है या डेवलपमेंट, या कि आपने लॉ मिनिस्टर्स को भी आपने बड़े कानून जानने वाले लोगों को भी पार्लियामेंट में भेजा, और पार्लियामेंट में जाने के बाद उनके जो होंठ है वो खामोश हो गए। आपका इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है, उनके 3 मेंबर्स इससे पहले भी थे पार्लियामेंट में, तब बात नहीं हुई, अब क्या बात होगी? मैं पूछना चाहता हूं कि एक बात उनका पार्लियामेंट के अंदर किसी आवाज में दम हो कि उन्होंने कहा हो पार्लियामेंट के अंदर कि 370 का तोड़ना जो है या 35A या स्टेटहुड का तोड़ना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ठीक नहीं है। मुझे बताइए एक भी स्टेटमेंट इनका पार्लियामेंट में कि जिसको देश की पार्लियामेंट ने सुना हो। पॉलिटिकल पार्टियां वादे बहुत करती है लोगों के साथ, उसके जब जीत के जाती उसके बाद वो आवाम को भूल जाती, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती है। रिसेंटली एक ऑर्डर होम मिनिस्ट्री की तरफ से हुआ कि जिनका कोई मिलिटेंसी के साथ कोई रिलेटेड कोई पथराव में आप उनको भी नौकरी नहीं देंगे। ये जुल्म, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। बिल्कुल। यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर्स को जो भी जीत कर जाएंगे उनको इसके ऊपर कम से कम वहां पर प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो नहीं करेंगे आई एम डैम श्योर कि ये कल को जब जीत के यहां से जाएंगे किसी का फोन भी नहीं उठाएंगे, ये बात ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। बिकॉज ये लोगों ने, आप ममता बनर्जी को देखिए, शी वॉज हार्डली ए मेंबर पार्लियामेंट, कहां से कहां पहुंची। मैं इनको काउंट ही नहीं करता हूं कहीं पे, आई एम नॉट काउंटिंग दीज पीपल। आप किसको काउंट कर? नहीं, बिकॉज यहां लीडरशिप नहीं, मैं मानता हूं इस बात को। मैंने कहा कि ये लोग पार्ट ऑफ ए पीपल जो साइकिल पे एमएलए जाते हैं असेंबली में, वो लोग मिलेंगे कहां? बिल्कुल मिलेंगे। यहाँ पर है लोगों को एक अभी देखिए, मैं मानता हूं इस बात को, पिछले सेंटूर होटल लेक व्यू जो सेंटर जो बेच रही है गवर्नमेंट, काफी सारी चीजें हैं जो गलत हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। हमारी मेजॉरिटी यहाँ से नहीं है, हमारी मेजॉरिटी बिहार से, आसाम से, मणिपुर से, बट डेफिनेटली आई विल रेज आवर क्वेश्चंस। पाकिस्तान आबाद हो गए, जेलों में लोग बंद है, उसको जवाब कौन देगा? उस माँ को जवाब कौन देगा? मरहम कैसे लगेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये जो इलेक्शंस हुआ ये पार्लियामेंट के लिए हुआ, मेंबर पार्लियामेंट्स का कोई ज्यादा रोल नहीं बनता उधर। 5 लोग या 3 लोग कोई मानी नहीं रखते पार्लियामेंट के अंदर कि जब तक 10, 15, 20 मेंबर पार्लियामेंट्स आपके ना हो। कब्रिस्तान में जो लोग गए या जिनके माँ बाप बेचारे, हम इतना कह सकते हैं कि जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं, जीत के जाएगा। इंजीनियर रशीद ने भी इस पार्लियामेंट इलेक्शन को जेल से लड़ा। इंजीनियर रशीद को कहां देखते जहां पे इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके पास सोर्सेज भी नहीं थे ज्यादा कि वो लोगों के पास जा सके, या एक मॉनिटरिंग एक बॉडी बनाई जो कंपेनिंग करे, बाकी सब चीजें। लेकिन एक अच्छा नाम उन्होंने भी कमाया लेकिन मैं इतना मानता हूं कि लेट थे वो लोग और लोगों तक नहीं पहुंच सके, और जिसकी वजह से शायद वो इलेक्शन में नहीं आ सकते। भी लोग जेलों में बंद है जिनका कोई भी नहीं है, जिनका शायद घरों में बेटा भी नहीं है, हम उन लोगों के साथ भी है। खास मैंने अफजल गुरु के टाइम पर आवाज उठाई, मैंने उस वक्त आवाज उठाई जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे 12 साल 18 साल के बच्चे जहां जेलों में थे। मेरा सफर जो रहा वो 90s से रहा, मेरा इनकी तरह कोई 2000 या 10 साल पहले से सफर नहीं है स्टार्ट। उस वक्त की बात कर रहा हूं जब फारूक अब्दुल्ला भी कश्मीर से भागा हुआ था, जब पीडीपी कहीं वजूद में नहीं थी, जब लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। मैं 90s का दौर याद दिलाना चाहता हूं, तब जीएम शाही नहीं था जो हर जगह जाता था विद आसिया नीलोफर, शुपियन के लोगों की डिमांड। दबे क्यों मामले? जब आसिया और नीलोफर का रैप हुआ, लोगों की एक ही डिमांड थी, जो एक 5-6 लोग मारे भी गए और काफी लोग जख्मी हो गए फारूक अब्दुल्ला की सरकार में, वो एसएसपी को सजा दे दीजिए, जो एसपी वहां पोस्टिंग था। क्या आप जानते हैं कि वो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का रिश्तेदार था और उसको जानबूझकर रामबन ट्रांसफर किया लिया। अगर आपने स्टेट नहीं लिया होता, मैं तुम्हारी 40 सीटों के लिए यहां लड़ता, मैं तीनों पार्लियामेंट मेंबर सीटों के लिए लड़ता, क्योंकि आपने रोड्स अच्छे किए, आपने हालात ठीक किए, आपने स्टोन पेल्टिंग खत्म कर दी, आपने नाइट फ्लाइट्स लाई, आपने ट्रेन्स लाई। जिन्होंने अफगानीज के कब्रों का सौदा किया, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को यहां कश्मीर के अंदर कब्रों को आइडेंटिफाई करने के लिए पैसा लिया। सीएम के घर में कत्ल होता है,
एक दवा बेचने वाला आदमी, यहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, उनने सरेंडर किया, वो अपने कामकाज में लगे, गवर्नमेंट ने आम माफी कर दी। एक दवा बेचने वाला आदमी पाकिस्तान गया या कहाँ गया, उसने सरेंडर किया, उसको पार्लियामेंट वाले केस में किसने फंसाया? उसने बंदूक फिर क्यों लाई? उसके बाद उसकी बहन के साथ रैप किसने किया? उसको कहां मारा गया? जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको भी वोट नहीं डाला, वो उनकी मजबूरी रही, बिकॉज कोई ऑप्शन सामने नहीं था। एनसी या पीडीपी से कोई खुश नहीं है। तो आप मानते हैं ये दो पार्टियां जिम्मेदार हैं? यस, मैं तो बता रहा हूं बार बार। इस पार्लियामेंट इलेक्शन में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये लोगों की उम्मीद रही शायद हिंदुस्तान के बड़े ऐवान में हमारी बात करेंगे, तशख्खुस की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे। वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। शायद वही उम्मीद जो है, नौजवान अभी भी वो आंखों में सपना लेके चला है कि बेरोजगारी शायद इस बार खत्म होगी। कैमरामैन आशिक के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए बारामूला से।